आप सभी को सादर नमस्कार। आप सभी पर देवादिदेव महादेव भगवान शिव की परम असीम अनुकंपा बरसती रहे, ऐसे शुभ मंगल प्रार्थना के साथ आइए हम सभी भगवान शिव, जो शीघ्र ही अपने भक्तों का कल्याण करते हैं, मन की सभी मुरादें पूर्ण करते हैं, ऐसे भगवान शिव की शरण में चलें और श्रवण करें प्रदोष व्रत कथा। प्रदोष हर महीने में 2 बार आता है और भगवान शिव इससे शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और हमें हमारी मनोकामना पूर्ण करके हमें सुखी बनाते हैं। तो प्रदोष व्रत कथा आइए हम सभी श्रवण करें। इस प्रकार है प्रदोष व्रत कथा। स्कंद पुराण के अनुसार प्राचीन काल में एक विधवा ब्राह्मणी अपने पुत्र के साथ में प्रतिदिन भिक्षा लेने के लिए जाती थी। एक दिन की बात है कि जब वह भिक्षा लेकर लौट रही थी तो उसे एक नदी के किनारे सुंदर बालक दिखा। वो बालक बैठा हुआ था, बड़ा उदास था, दुखी था। वो साधारण बालक नहीं, विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त था। लेकिन ये बात ब्राह्मणी नहीं जानती थी कि ये बालक आखिर है कौन। एक युद्ध हुआ था। उस युद्ध में शत्रुओं ने धर्मगुप्त के पिता को मार डाला था और उनका राज्य भी ले लिया था। इसके बाद उनकी माता की मृत्यु हो गई थी, तो ब्राह्मणी ने उस बालक को अपनाया और उसका पालन पोषण अपने बालक के साथ में समान व्यवहार करके कर रही थी। कुछ समय बीता ही था कि दैवयोग से मन में आया कि चलो भगवान के मंदिर चलती हूँ। ब्राह्मणी दोनों बालकों को लेकर भगवान के मंदिर गई। वहाँ ब्राह्मणी की भेंट सांडिल्य ऋषि से होती है। ऋषि ने कहा कि ये जो तुम्हारे साथ बालक है, ये भी विदर्भ देश के राजा का पुत्र है। ये सुनकर महिला उदास हो गई। महिला की उदासी को देखकर सांडिल्य मुनि ने कहा कि ब्राह्मणी, तुम प्रदोष व्रत करो। ऋषि की आज्ञा पाकर दोनों बालकों के साथ ब्राह्मणी घर गई और प्रदोष व्रत करना प्रारंभ किया। दोनों बालक कुछ दिनों बाद जब बड़े हुए तो वन में घूमने निकले। वहां उन्हें कुछ गंधर्व कन्याएं नजर आईं। ब्राह्मण बालक घर लौटा, किंतु राजकुमार धर्मगुप्त अंशुमति नाम की गंधर्व कन्या पर मोहित हुआ। कन्या ने विवाह के लिए राजकुमार को अपने पिता से मिलवाने के लिए बुलाया। दूसरे दिन जब वो गंधर्व कन्या से मिलने आया तो गंधर्व कन्या के पिता को पता चला कि ये विदर्भ देश का राजकुमार है। इसके बाद भगवान शिव की आज्ञा और आशीर्वाद से गंधर्व राज ने अपनी बेटी का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से किया। राजकुमार धर्मगुप्त ने फिर गंधर्व सेना की सहायता से विदर्भ देश पर आक्रमण कर फिर से वहां अपना राज्य स्थापित किया और सुखपूर्वक रहने लगे। उनका विवाह भी हो गया और इधर ब्राह्मण के पुत्र को वहां पर गुरु का पद प्रदान हुआ, राजगुरु बना और परम ज्ञाता हुआ। उसका भी विवाह हुआ। ब्राह्मणी सुखपूर्वक वहां पर निवास करने लगी। इस तरह से प्रदोष व्रत के प्रभाव से जिसका जो भी खोया था वो उसको प्राप्त हुआ। अगर आपके जीवन में भी आपको किसी चीज, वस्तु, व्यक्ति की अभिलाषा हो तो अवश्य ही भगवान शिव की शरण ग्रहण करें, जिनकी शरण ग्रहण करने से जीव के पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं, उसकी समस्त मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। प्रेम से बोलिए एक बार भगवान शंकर की जय।